हेलो एवरीवन, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो दोस्तों, हम वॉइस का जो है आज सेकंड लेसन पढ़ने वाले हैं और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने वॉइस के सारे रूल्स देखे थे कि कैसे कैसे हम कौन कौन से रूल्स लगाते हैं। उसके बाद हमने टेंस वाइज भी देखा था कि टेंस वाइज हम कैसे कैसे उनको अप्लाई करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो जितने भी टेंस हैं उन टेंस के बेस पे कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं उनका कुछ कुछ पार्ट देखेंगे कि किस तरह से कौन से टेंस में हम उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। अब जैसे टेंस को, जिसकी टेंस में नॉलेज अच्छी होगी उनके लिए बहुत इजी होगा, जिनको थोड़ा बहुत आता होगा उनके टेंस भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे और साथ ही साथ पैसिव वॉइस भी हो जाएगा। तो टेंस जिनको थोड़े बहुत कच्चे पक्के आते हैं उनके और पक्के हो जाएंगे और जिनको पक्के पक्के आते हैं उनको और ज़्यादा पक्के आ जाएंगे। तो मतलब बात यह है कि टेंस और पैसिव वॉइस दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे अगर किसी को टेंस की थोड़ी बहुत भी जहाँ पे वो लैग कर रहा था या उससे टेंस थोड़े से नहीं समझ में आ रहे थे तो दोनों यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस जो होता है वो यही होता है जो हमने अब तक टेंस में पढ़ा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हम आज थोड़ा पहले रूल्स को एक बार ब्रशअप कर लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स थे। उनको देखने के बाद, उनको पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे टेंस में हम उनको अप्लाई करते हैं। चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले जय श्री कृष्णा, हैप्पी जन्माष्टमी। तो सबसे पहले हमने अगर देखा था वॉइस में अगर रूल्स ले रहे थे तो हम क्या करते हैं, जो भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं वहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले सेंटेंस में लगाते हैं। पहली चीज़ तो हमने ये सीखी थी। दूसरा था कि वर्ब की हमेशा क्या होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है। तीसरा देखा था हमने कि हम सब्जेक्ट को कहाँ ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह, और उसका अगर प्रोनाउन में होता है तो हम उसका क्या लेते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं, जिसको हमने एक लिस्ट से समझा था। सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगा देते हैं, बाय लगा देते हैं, यानी अब सब्जेक्ट क्या होता है, एक एजेंट का काम करता है जिसके द्वारा कोई काम हो रहा है। तीसरी चीज़ ये हो गई। चौथी चीज़ हमने क्या समझी थी, हमने टेंस वाइज समझा था कि टेंस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, टेंस के साथ ही हम चेंजेस करते हैं। तो आज हम कुछ टेंस को पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टेंस हैं उनको समझेंगे, उन पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे हमको पता चल जाए कि कौन से टेंस में कैसे हमको चेंज करना है। हमने एक लिस्ट तो देख ली थी लेकिन वहाँ से हम उतना क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम उन सभी को एक बार देख लेंगे। जब ये जर्नल रूल कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब ये जितने भी जर्नल रूल्स हैं ये जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे स्पेसिफिक रूल। और वो स्पेसिफिक रूल क्या होंगे वो मैं आपको बीच बीच में बताऊंगी कि हम आने वाली क्लास में हम स्पेसिफिक रूल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम कि आज हम जो टेंस देखने वाले हैं वो कौन कौन से देखने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट वेरियस जो टेंस हैं उनका वॉइस कैसे चेंज होता है, मतलब उनको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। उनमें हम आज पहला पढ़ने वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो पैसिव बनता ही नहीं है। तो आज देखा जाए तो हम प्रेजेंट को कवर कर लेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पहली चीज़ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हमें पता है, जहाँ हम एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं वो फॉलो क्या करते थे हम, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही करते थे। यहाँ पे वर्ब के साथ हम एस या फिर ईएस लगाते थे, यही लगाते थे जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते थे। जहाँ हम साधारण वाक्य लेते थे वहाँ हम एस या ईएस लगाते थे। ठीक है, उसके बाद अब ये एक्टिव से अगर हमें पैसिव बनाना है तो हमको क्या करना होगा, हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है, एक इमेज बन जाती है कि अब हमें सेंटेंस को ऐसे ऐसे फ्रेम करना है। तो एक दो बार अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर तो आपको ईजिली बनाना आ जाएगा। तो देखो कैसे है। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट उठाकर एज अ सब्जेक्ट रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने देखा था कि जितनी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो क्या करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सिर्फ क्या उठा लेता है, हेल्पिंग वर्ब उठा लेता है। जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। इज एम आर लेने के बाद आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। चाहे कोई भी टेंस हो, आप किसी में भी कन्वर्ट कर रहे हो, आपका टेंस जो है उस टेंस में हमको क्या लेना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेनी है। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद बाय लगा के हम जो भी सब्जेक्ट होता है उसे एज अ ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो अपनी नोटबुक ले लो, वहाँ पर जो भी सेंटेंस आएगा आप खुद से ट्राई करिएगा इस स्ट्रक्चर को देख के कि हाँ हम बना पाते हैं या नहीं। तो अपनी नोटबुक इन बच्चों की तरह खोल लो और शुरू हो जाओ। चलिए बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ कि सेंटेंस कैसे होता है। तो पहला सेंटेंस है हमारे सामने एक्टिव वॉइस का। अब आप सेंटेंस देखो, इसी सेंटेंस को देख के खुद से बनाने का ट्राई करो, क्योंकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अभी भी हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया और उसी को ही हम फ्रेम करना देखते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो लिखा हुआ है शी वॉशेस द क्लोथ्स इन द इवनिंग। वह क्या करती है, शाम में कपड़े धोती है। अब इसी बात को दूसरे तरीके से बोलना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हम इसको हिंदी से हिंदी में ही कन्वर्ट करते हैं कि यहाँ पर लिखा है वह
कपड़े धोती है कब? शाम में। अब इसी को अगर आप दूसरे तरीके से क्या बोलोगे तो कैसे बोलोगे? कपड़े उसके द्वारा शाम में धोए जाते हैं। इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माई अदर वर्ड्स। ठीक है, करना क्या है? सबसे पहले हमें हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसको उठा के लगाना है। सेंटेंस से पहले कहना है कि आप जो है इंपॉर्टेंट है, लगा देंगे द क्लोथ्स। अब क्या करना है? टेंस देखो कौन सा है? टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि वर्ब में क्या लगी हुई है? एस या ईएस लगा है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, लगा देंगे, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या करनी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स लेनी है, जो क्या होती हैं? इज, एम, आर। आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। मेरा सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब भी मुझे कैसी लेनी होगी? प्लूरल लेनी होगी। तो प्लूरल लेने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इज, एम, आर में से आर लगाना होगा, क्योंकि एम तो आई के साथ आता है, इज जो होता है हमारे किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ आता है। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा? आर। तो लगा देंगे द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय शी। शी क्या है? एक सब्जेक्टिव केस है, इसका हमें बनाना है क्या है? ऑब्जेक्टिव। तो हमने एक लिस्ट देखी थी जहां पर हम शी का या जिस भी किसी भी प्रोनाउंस का हम क्या लेते हैं? ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर। तो यहाँ लगा देंगे हर, बाकी के अदर वर्ड्स बाद में जोड़ देंगे इन द इवनिंग। तो यहाँ पे देखो ये कपड़े धो रही है। अब इसी को कैसे बनाया है देख लीजिए पैसिव वॉइस में, द क्लोथ्स आर वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग। इजी है, सिंपल है। बस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको रूल्स ध्यान रखने हैं, टेंस वाइज देखना है कि कौन से टेंस में क्या है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम कुछ टेंसेस बेस को, जैसे अभी हमने देखा कि कौन कौन से टेंस पढ़ने वाले हैं, हम उनके बेस पे सारे सेंटेंसेस देख लेंगे एक एक बार। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगी आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके ये देखना है कि हाँ हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी। उसमें कोई डाउट नहीं है, चीज़ समझ में आ जाएगी। अगर समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो आराम से समझ में आएगी। ठीक है, आई थिंक अफर्मेटिव सेंटेंस सबको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस की। अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो क्या होगा? तो हमें पता है कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? डू या फिर डस, और उसके साथ लगाते हैं नॉट। ठीक है, अब देखो यहीं पर हमारे टेंस क्लियर हो रहे हैं। हमें यहीं पे हमें क्या पता चल रही है? हमारी हेल्पिंग वर्ब पता चल रही है कि कौन सी क्या यूज़ होती है, क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ क्या होता है। तो टेंस भी आपके रिवाइज हो रहे हैं। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या है? आपके सामने है, शी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स इन द इवनिंग। वह कपड़े शाम में नहीं धोती है। ठीक है, अब इसी का हमें क्या बनाना है? इसी का हमें पैसिव वॉइस बनाना है कि कपड़े जो है उसके द्वारा शाम को नहीं धोए जाते। तो दोनों सेंटेंस बोल तो मैं सेम ही रही हूँ, मेरे बोलने की बात तो सेम ही है, सिर्फ क्या है? तरीका चेंज है, क्योंकि पहले मैं मेरे ऊपर बोल रही हूँ कि या उसके ऊपर बोला जा रहा है कि वह कपड़े धोती है, जबकि बाद में क्या बोला जा रहा है कि उसके द्वारा कपड़े धोए जाते हैं। तो कपड़े धोने का काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए हमने कपड़ों को इंपॉर्टेंस दी और उसे एज अ ऑब्जेक्ट लिया था। अब इसको देखो, यहाँ पे आपको अगर लगता है कि हाँ हम बना सकते हैं, वीडियो को वहीं पॉज करो और बनाना शुरू कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात बताती हूँ। जब पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस सीखा था, जब एक्टिव से पैसिव सीखा था, तो मुझे ना बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं पूरा सेंटेंस पूरा फ्रेम कर देती थी। गड़बड़ मेरे से एक जगह होती थी, वो जगह होती थी जो भी ये सब्जेक्ट होता था, प्रोनाउन में होता था, उसको जब मुझे एज अ ऑब्जेक्ट बनाना होता था, वहाँ मेरे से गड़बड़ हो जाती थी और वहाँ मैं कई बार गलती कर देती थी और बाय शी लिख देती थी। तो आप लोग ये गलती नहीं करिएगा। मुझसे ये गलती बहुत बार रिपीट हुई, फिर मेरी मैम ने मुझे अच्छे से समझाया, बिठाया, फिर उन्होंने मुझे इसका आंसर दिया, जो मैं गलती कर दी थी मुझे उसके बारे में बताया कि जब आप एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे हो तो वो शी है, लेकिन आप अब बोल रहे हो उसे एज अ ऑब्जेक्ट कि उसके द्वारा किया जाता है, तो अब आप वहाँ पे वह नहीं लगा सकते। तो हिंदी में अपने वाक्य को देखो और उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करो, दोनों में कंपैरिजन देखो। अगर दोनों अलग हैं तो फिर शी कैसे आ जाएगा? तो यही चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप ये गलती नहीं करिएगा। मैंने बहुत गलती की थी, फिर जब उन्होंने मुझे अच्छे से बैठ के समझाया मेरी मैम ने, तब मुझे ये चीज़ समझ में, उसके बाद से मेरे से ये गलती नहीं हुई। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? ध्यान देना है कि आपका प्रोनाउन कैसा है। अगर नाम होगा या कोई चीज़ होती है तब तो बहुत ही सिंपल है, आपको वैसा का वैसा लिखना है। चेंज या दिक्कत कहाँ आएगी? जब प्रोनाउन होगा तभी दिक्कत आएगी। तो प्रोनाउन को चेंज करने के लिए उसके सब्जेक्टिव केस में है और आपको बनाना उसको ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना होगा। ठीक है, अब इसको बना के देखिए, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ कैसे। अब यहाँ पे डज नॉट है, हमें पता चल गया ये इंडेफिनिट का है। वर्ब कौन सी लेनी है हमको
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब उठानी होगी इज एम आर में से, और उनके साथ क्या लगाना होगा, नॉट लगाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट है तो हमें भी नॉट लगाना है, बस हमारा सेंटेंस थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे? देखिए, पैसिव वॉइस में क्या करना है, द क्लोथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है, लगा दिया। क्लोथ्स बहुत सारे हैं इसलिए आर आ जाएगा। आर नॉट वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग, सिंपल। अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तब क्या करेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो दो टाइप के होते हैं। एक हमने समझा था कि हेल्पिंग वर्ब से होते हैं, दूसरा हमने समझा था WH वर्ड होते हैं। तो देखो जब है ना हेल्पिंग वर्ब की बात होती है तो वो तो इसी टाइप की चीज़ों को फॉलो करते हैं, लेकिन जब WH वर्ड की बात आती है तो वहाँ थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं। इसलिए अभी जब हम कर रहे हैं तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे करेंगे। जब हमारे सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, जर्नल रूल विद टेंस की कौन कौन से टेंस के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें होती है, उसके बाद जब आप स्पेसिफिक रूल समझोगे वहाँ मैं आपको जो भी WH वर्ड वाले क्वेश्चन आंसर होते हैं कि WH वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको हम कैसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं वो वहाँ सीखेंगे। हम अभी नहीं सीखेंगे, अभी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनते हैं उनको सीखेंगे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पर हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और प्रेजेंट में होता है तो हम क्या करते हैं, वर्ब को आगे लगा देते हैं। डू या डज जो भी होता है हम उसे आगे लगा के क्वेश्चन करते हैं, और जिसके आंसर क्या होते हैं हमारे, यस या नो में होते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि डज शी वॉश द क्लोथ्स इन द इवनिंग, क्या वह शाम में कपड़े धोती है। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो, अब इसी को क्वेश्चन को आपको हिंदी में बोलना है कि क्या कपड़े उसके द्वारा शाम में धोए जाते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों में क्या करना है, आपको तरीका थोड़ा चेंज होगा लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपको सेम रखनी है। अगर यहाँ एक्टिव में क्वेश्चन में किया जा रहा है तो हमको भी पैसिव क्या करना है, क्वेश्चन में ही बनाना है। अब यहाँ कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लेना है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगानी होगी, वर्ब लगानी होगी, क्योंकि हम क्वेश्चन जैसा कर रहे हैं वैसे ही हमें वर्ब लगानी है। तो हम यहाँ पे क्या लगेंगे, द क्लोथ्स जो है वो क्या है, बहुत सारे हैं, तो हमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर इनमें से ही कोई लगानी होगी। तो हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो लगा देंगे सबसे पहले आर, उसके बाद लिखेंगे द क्लोथ्स आर द क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग। तो इसी से हमारा क्या बन जाएगा, ये पैसिव बन जाएगा इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, आर द क्लोथ्स वॉश्ड बाय हर इन द इवनिंग, सिंपल। तो एक टेंस में आपने किस किस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप कैसे चेंज करोगे, तरीका वही है जो अब तक हमने देखा था एक्टिव वॉइस में। सिर्फ हमें क्या करना है, पैसिव बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अब सबको क्लियर हो गई होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बाय लगा के हमारे सब्जेक्ट को एज ऑब्जेक्ट बनाना है, और वहाँ पे क्या लगानी है, ऑब्जेक्टिव केस लगानी है। चलो, ये सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टेंस, जहाँ आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम क्या लगा देते हैं, पहले एक्टिव वॉइस से उसकी स्ट्रक्चर देख लेते कि वहाँ क्या क्या फॉलो होता था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब बात करते थे हम हेल्पिंग वर्ब लगाते थे इज एम आर, और वर्ब के साथ क्या लगाते थे, ING लगाते थे। तो यही स्ट्रक्चर दे रखा है, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के साथ ING और ऑब्जेक्ट। अब आपको जब बनाना है इसका क्या, पैसिव वॉइस, तो हमने देखा था जब हम समझ रहे थे टेंस को, तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ नहीं करना है, सब सेम रखना है। सिर्फ जो वर्ब के अंदर जो ING था उसको निकालना है बाहर, कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो उस ING को धक्का दे देगी कि जाओ यहाँ से। अब वो जब जाएगा तो ING कैसे रहेगा, अकेला तो नहीं रह सकता, इसलिए हम उसके साथ जोड़ देंगे बीइंग। बी के साथ क्या लगा देंगे हम, बी के साथ ING लगा देंगे। बी का मतलब होता है किसी काम का होना, तो यहाँ पे भी कोई काम हो रहा है, हम यही बोलते हैं ना, काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, देख रहा है, तो बी के साथ हम उस ING को लगा देंगे, बन जाएगा बीइंग। और जो भी वर्ब के साथ जो ING हटेगा वहाँ हम लगा देंगे थर्ड फॉर्म। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है, पैसिव वॉइस में लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमारा इज एम आर, इज एम आर के बाद हमें लगाना है बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए 11th वाले जो बच्चे हैं वो कह रहे थे कि मैम थोड़ा सा पैसिव वॉइस या आप ना थोड़ा हाई लेवल का बताइए। तो बेटा हाई लेवल का भी करेंगे, लेकिन पहले बेसिक जब कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, तभी हम हाई लेवल पे करेंगे। बिल्कुल करेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे, बस तरीका क्या है, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट हो रहा है, जिससे क्या हो, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो किसी भी टॉपिक के लिए, कि हाँ यहाँ से कुछ भी उठ के आ जाए। कई बार ऐसा होता है हम हाई लेवल की चीज़ तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम गलती छोटी छोटी चीज़ों में कर देते हैं। लाइक हमको पता ही नहीं होता है कि शी का हमें ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, या कभी ही आ जाता है तो ही के लिए दो होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, एक होता है हिज, एक होता है हिम। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हिज लगाना है या हिम लगाना है। तो ये सारी चीज़ें हम तभी समझ पाते हैं
जब हम पूरा बेस हमारा अगर स्ट्रांग होगा तो छोटी छोटी चीज़ों में हम गलती नहीं करेंगे। जब छोटी चीज़ें गलती नहीं होंगी तो बड़ी तो अपने आप इजीली हो जाएंगी। और बड़े में क्या होता है, अगर आपके सामने पैसिव होता है किसी चीज़ का बनाने के लिए, तो यहाँ सेंटेंस छोटे हैं, आगे जाके थोड़े बड़े सेंटेंस हो जाएंगे। वहाँ कंजक्शन के साथ आपके सामने कुछ सेंटेंसेस बड़े होके बड़े बन के आ जाएंगे। आपको फॉलो तो वही करना है, रूल्स तो सारे वही है, सिर्फ क्या होगा, सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो जब छोटे समझ में आ जाएंगे तो इजीली कर ही लोगे, बड़े टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए अब पैसिव वॉइस समझ लिया, अब इसी का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समझते हैं। ठीक है, अब यानी ऐसा हो जाना चाहिए कि जैसे अफर्मेटिव का सेंटेंस दो, वीडियो को पॉज करो, फटाफट से अपना पैसिव वॉइस बना के वीडियो प्ले करके फिर देखो, अच्छा मैम का मेरा करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, और इस तरह से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए एक्टिव वॉइस में आपको सबसे पहला सेंटेंस दे रखा है कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों खेल सकती हैं, मुझे जो पिक्चर मिली मैंने लगा दी। तो देखिए फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है। इसका एक्टिव क्या बनाओगे, एक्टिव तो ये है, अब इसका पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है सब्जेक्ट क्या है, दिस इज अ वर्ब एंड दिस इज अ ऑब्जेक्ट। हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पहले लेकर आना है, फुटबॉल पहले आ जाएगा। फुटबॉल के साथ क्या लगाएंगे, फुटबॉल एक है, ठीक है, तो फुटबॉल इज आ जाएगा, क्योंकि फुटबॉल बहुत सारी नहीं है, फुटबॉल एक ही फुटबॉल के साथ खेलना है, फुटबॉल के साथ इज आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये जो ING है इसको निकाल देंगे बाहर और लग जाएगा बीइंग। प्ले अकेला रह जाएगा, अब लगा देंगे प्ले की थर्ड फॉर्म। बाय के साथ क्या लगा देंगे, वी। अब वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, अस लगा देंगे। देखिए फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस, सिंपल है। तो इस तरह से आप बना सकते हो। अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस की लिस्ट याद है, आपको पता है कब क्या चेंज होना है, आपको टेंस पता है कि कैसे चेंज करना है, तो इजी है, कर लोगे। सेंटेंस देखो, मैं सेंटेंस इसलिए ले रही हूँ ताकि एक पिक्चर क्लियर हो जाए, पता चल जाए कि कौन से टेंस में कैसे कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में किसी बात को नहीं करने की बात है तो नॉट लग जाएगा। तो क्या करेंगे, वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो ठीक है, इसका फ्रेम कर देते हैं। वीडियो प्ले हो रखा है तो पॉज कर दो और बनाना शुरू कर दो। कैसे बनेगा, फुटबॉल आगे आ जाएगा, उसके बाद क्या लगा देंगे, फुटबॉल एक है तो फुटबॉल इज, नॉट भी लगाना है, नॉट नहीं भूलना है, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस, सिंपल, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अस। ठीक है, नेक्स्ट अब नेगेटिव हो गया, अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव पता है, वर्ब की जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है सेंटेंस में, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है उसे हम क्या लगा देंगे, सेंटेंस से पहले लगा देंगे और बना देंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, क्वेश्चन करना है और वर्ब पहले आ जाएगी। बन गया, आर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या ये फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या मतलब बॉल को ऐसे ही पकड़ के रखा है, तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसका पैसिव अगर हिंदी में देखोगे तो क्या फुटबॉल हमारे द्वारा खेला जा रहा है। तो दोनों सेंटेंस देखिए और उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। बनाते हैं, कैसे बनेगा, फुटबॉल पहले आएगा लेकिन उससे पहले हमारी वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या आ जाएगी, इज आ जाएगा, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय अस। ठीक है, इज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय अस, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखो तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखा करो, जिससे आपके कभी भी चीज़ों में गलती नहीं हो। कई बार ऐसा होता है कि हम क्या कर देते हैं, सारा चीज़ें लिख दिया, बहुत अच्छे से सब कुछ बना दिया, सब लिख दिया, गलती कहाँ कर देते हैं, किसी का नाम होता है हम छोटा लिख देते हैं लेटर, ठीक है, कोई जगह का नाम है हम छोटा लिख देते हैं, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखा करो कि सेंटेंस कैसा है उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें लगानी है। क्यों, क्योंकि जब पैसिव में आप देखोगे आगे भी और जब रूल्स आएंगे वहाँ पे आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस मिलेंगे, तो उनमें पहचान कैसे कर रहे हो। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब आपके सामने कोई चीज़ किस तरह से लगी हुई है, कौन सा उसमें साइन लगा हुआ है, पंक्चुएशन कौन सा लगा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ क्या बता रही है, और उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस में आप ये पंक्चुएशन मार्क यूज़ किया करो। चलिए, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो वहाँ पर क्या लगा होता है, वहाँ पे भी हमें वर्ब ध्यान, अब जैसे ही परफेक्ट आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, वहीं पता चल जाना चाहिए कि हमारी जो वर्ब है कौन सी होगी। हमारी वर्ब होगी कौन सी होगी, यस, हैज़ एंड हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हमारी पहचान है किसके, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है,
जो भी सिंगुलर होते हैं उनके साथ हम हैज़ लगाते हैं, जो भी प्लूरल होते हैं हम उनके साथ हैव लगाते हैं। आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ये चीज़ें हमें पता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ है। एक्टिव हमने देख लिया। पैसिव इसका बनाना है तो करना क्या है, आपको लेनी है इस हैज़ हैव के साथ बीन, हैज़ हैव के साथ बीन लेना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद बाय एंड ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्ब के साथ कंफ्यूज नहीं होना। अगर हैज़ या हैव बीन आपके सामने कभी कोई सेंटेंस आ जाता है, मान लो ऐसे ही आपने कोई सेंटेंस देख लिया, आपको हैज़ हैव बीन दिख गया, आपको लगेगा अरे हैज़ बीन और हैव बीन तो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैम यहाँ तो बनेगा ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का तो बनता नहीं है। हमको ध्यान ये देना है कि हैज़ बीन या हैव बीन होती तो किसकी वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, क्योंकि उठाई हमने वहाँ से। लेकिन वर्ब को देखो कि वर्ब क्या है। अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा है दैट मीन्स वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो हमारा पैसिव है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप देखो कि जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है उसके साथ हमारी वर्ब कौन सी यूज़ हुई है। वर्ब अगर यहाँ पे आईएनजी होती तब ये क्या होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता, तब इसके साथ टाइम भी दे रखा होता। जब हमने बात की थी ना सिंस और फॉर की, तो वो टाइम भी दे रखा होता है। तो ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, तो उसमें वर्ब भी लगती है आईएनजी, यहाँ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के किस तरह से बनते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, ये देखो स्कूटर दिख रहा है, ठीक है। ऐसा स्कूटर अभी अभी जैसे मेरे फादर इन लॉ है, उनके पास 25 साल से ऐसा स्कूटर था, उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले ही उसे सेल आउट किया है। तो ऐसा स्कूटर तो आजकल तो बहुत कम लोगों के पास होगा। तो ये स्कूटर है। अब इस स्कूटर पे ही हम एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं। सेंटेंस क्या है, ही हैज़ बॉट अ स्कूटर, वह यानी उसने क्या किया, एक स्कूटर खरीदा है। अब यहाँ पे स्कूटर खरीदा है, इसी को हमें क्या करना है, इसको हमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस का है, हमें बनाना है पैसिव वॉइस। बनाना शुरू कर दो। कैसे बनेगा, अ स्कूटर ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखो सबसे अच्छी बात क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, थर्ड फॉर्म दे ही रखी, क्योंकि जब हम भी परफेक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, हम वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, हम एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। बस करना क्या है, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ से क्या बन जाएगी, हैज़ बीन बन जाएगी या फिर हैव बीन बन जाएगी। जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसे ही हमको बनानी होगी। अब यहाँ ए स्कूटर दे रखा है तो स्कूटर लिख देंगे पैसिव वॉइस में। इसके बाद क्या करना है, आपकी वर्ब जो है हैज़, उसके साथ लगा देंगे बीन। एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ लगेगा, हैज़ बीन बॉट बाय। अब ही का सिंगुलर, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव, जैसे शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, ऐसे ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ठीक है। बनाते हैं, अ स्कूटर हैज़ बीन बॉट बाय हिम। जो स्कूटर है वो किसके द्वारा खरीदा गया है, उसके द्वारा खरीदा गया है। तो यहाँ पे पैसिव में चीज़ें सेम होती हैं, सिर्फ बोलने का तरीका अलग हो जाता है। नेक्स्ट अफर्मेटिव के बाद देखते हैं हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लगा देंगे। लगाइए, कैसे लगाएंगे, नेगेटिव में लगाने के लिए हम एक्टिव वॉइस में देखेंगे, वहाँ पे क्या होगा, वर्ब के साथ नॉट लगा होगा, ठीक है। नॉट के बाद हमको भी वैसा ही बनाना है, सिर्फ क्या करना होगा, हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं उनको लेके आएंगे पहले, कि आप आइए पहले, तो स्कूटर जो है वो पहले आ जाएगा। स्कूटर के बाद क्या लगा देंगे, हैज़ नॉट बीन। ये गलती बहुत से बच्चे कई बार कर देते हैं, जो आपको नहीं करनी है। जब भी आपके सामने इस तरह से हैज़ बीन या फिर हैव बीन जो भी दे रखा है, आपको उसके साथ नॉट लगाना हो तो कभी भी इस तरह से नहीं लगाना, हैज़ लगा के फिर बीन लगाओ, देन नॉट लगाओ। देन नॉट लगाना है, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इस नॉट को इस हैज़ और हैव बीन, इस हैव बीन या हैज़ बीन जो भी है उनके बीच में नॉट लगाना है। और कन्फ्यूज़न और ज़्यादा कब होता है, जितने भी हमने अभी देखे, हमने नेगेटिव देख लिए, अफर्मेटिव देख लिए, इंट्रोगेटिव देख लिए, ऐसे ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बन सकते हैं, इनके सभी के बन सकते हैं। अब तक हमने जितने भी टेंस देखे उन सभी के हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो उनको बनाने के लिए आपको क्या करना है, वही हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आएगी, देन आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आप नॉट लगाओगे, बाकी की चीज़ें बाद में लिखेंगे। जो भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जो भी चीज़ है हम उनको बाद में लिखते हैं। तो सेम यहाँ पे देखो क्या करना है, आप जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको सबसे पहले स्कूटर को पहले लेके आएंगे, उसके बाद हैज़, नॉट, देन बीन बॉट बाय हिम, ठीक है। अ स्कूटर हैज़ नॉट बीन बॉट बाय हिम।
तो आपको नॉट जब लगाना है तो हैज़ और बी के बीच में लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, क्वेश्चन करते हैं। अब यानी क्वेश्चन, फिर से स्कूटर आ गया। अब स्कूटर पे पहले वो भैया बैठे थे, अब वो भैया नहीं बैठे हैं। क्यों नहीं बैठे हैं? क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि भाई स्कूटर खरीदा भी है या नहीं खरीदा है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं भी कैसे, कि क्या उन्होंने स्कूटर खरीदा है। स्कूटर खरीदा है तो उसके लिए सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस बना हैज़ ही बॉट अ स्कूटर, क्या उन्होंने स्कूटर खरीदा है। अब इसी को अगर आप पैसिव वॉइस में बनाओगे तो हिंदी में ट्रांसलेट क्या करोगे, क्या स्कूटर उनके द्वारा खरीदा गया है, तो कैसे बनेगा। और स्कूटर जो है पहले आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हम क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे। या फिर जो अगर आपका जैसा भी सब्जेक्ट है, जैसे स्कूटर अभी एक सिंगुलर है तो हम हैज़ ही लगाएंगे। तो लिखेंगे हैज़ अ स्कूटर, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन बॉट बाय हिम। और मान लो अगर, चलिए देखिए पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद में एक और चीज़ बताऊंगी मज़ेदार, ठीक है। हैज़ अ स्कूटर बीन बॉट बाय हिम, सिंपल, बहुत ईजी। अब मान लो इसी का आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे देते, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता, यहाँ पे नॉट लगा हुआ आ जाता, ठीक है, यहाँ नॉट होता। और क्वेश्चन कैसे हो रहा होता, क्या वह स्कूटर नहीं खरीदता है, या क्या उसने स्कूटर नहीं खरीदा है। अगर इस तरह से आ जाता है तो आपको भी क्या करना होगा, आपको भी सेंस वही रखना होगा। और बोल किस तरह से बनाओगे, अब आप बनाओगे हैज़ अ स्कूटर, यहाँ लगाओगे आप नॉट, हैज़ अ स्कूटर नॉट बीन बॉट बाय हिम, ठीक है। तो आपको अगर जैसा भी सेंटेंस आता है बना लोगे इजीली। कैसे बना लोगे, अगर आपको टेंस की समझ है कि किस तरह से बनना है। तो टेंस से पैसिव वॉइस बन सकता है। पैसिव वॉइस में सिर्फ आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाय लगेगा, सब्जेक्ट का जो भी आपको प्रोनाउंस में दे रखा है उसको आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है। तो इस तरह से आप बना लोगे। तो आज हमने जो टेंस समझे हैं वो 3 टाइप के समझे हैं, प्रेजेंट एंड प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। इन सभी के रूल्स भी समझ लिए। अब क्या करते हैं, अब बारी है हमारे प्रैक्टिस की, कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखूंगी, उस सेंटेंसेस को आप पढ़ना, पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर देना है और प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करके जितने भी वो सेंटेंसेस मैंने दिए हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही हैं, उन सेंटेंसेस को आपको देखना है। अपनी नोटबुक लेके वहाँ पर आप अपने जो भी सेंटेंस है अच्छे से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना, आराम से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंटेंस देख लिया, पढ़ लिया और फटाफट फटाफट लिख दिया। आराम से लिखो, टाइम है आपके पास बहुत सारा। आप उसको फ्रेम करो, किसमें, पैसिव वॉइस में। उसके बाद वीडियो को प्ले करके मेरे आंसर से अपने आंसर्स को चेक करो, ठीक है। ये आपको काम करना है। चलो बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज क्या है, आपको करना है जो भी सेंटेंसेस आएंगे उन्हें बनाना है पैसिव वॉइस में। जो भी मैं सेंटेंस दूंगी वो एक्टिव वॉइस में होंगे, उनको बनाना होगा आपको पैसिव वॉइस में। देखते हैं सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। सेंटेंसेस मैंने कुछ दे रहे हैं, कितने हैं, 5 हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, आर वी नॉट हेल्पिंग यू, डज शी लव मी, क्या वह मुझसे प्यार करती है। आई एम क्लीनिंग द बाथरूम, मैं क्या कर रहा हूँ, बाथरूम साफ कर रहा हूँ। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, या जो भी वर्क था, जो काम था वो कंप्लीट कर लिया। हैज़ शी मेट रोहन, क्या वह रोहन से मिली है। तो इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं जो अब तक हमने टेंस पढ़े हैं, जितने 3 पढ़े हैं उसी के बेसिस पे मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। तो वीडियो को यहीं पॉज कर देना और अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करना स्टार्ट करना इन पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अब आपकी बारी है अपने आंसर्स को चेक करने की। तो आंसर्स को चेक करते हैं कैसे, यहाँ जितने भी सेंटेंस हैं इन्हीं का पैसिव वॉइस बना हुआ है और पैसिव वॉइस है ये, ठीक है। आर वी नॉट हेल्पिंग यू, जिस किसी को भी जहाँ भी प्रॉब्लम हुई है वो अगर किसी का कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि किस तरह से हमने कहाँ गड़बड़ की है। तो सबसे पहले दे रखा है आर वी नॉट हेल्पिंग यू, यहाँ पर जो टेंस है वो कौन सा चल रहा है, वो हमारा चल रहा है हेल्पिंग यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा इंट्रोगेटिव है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव है तो बनाना भी हमें इंट्रोगेटिव में ही है। वर्ब क्या लेनी है, वर्ब हमें वही लेनी है, सिर्फ क्या होगा जो ये आईएनजी लगा हुआ है इसका बीइंग निकालना है। तो कर देंगे, कैसे करेंगे। अब पहले आप अपना सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, यू। यू उठ के पहले आएगा तो उसके साथ क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे। आर यू नेगेटिव में है, हाँ जी नेगेटिव में है तो नॉट भी लगेगा। नॉट बीइंग, अब ये हेल्प जो था इसमें से आईएनजी निकल गया तो हेल्प अकेला रह गया, यहाँ लगा देंगे हेल्प के साथ ईडी बन जाएगा हेल्प्ड बाय वी। वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट और हो गया अस, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, डज शी लव मी,
क्या वह मुझसे प्यार करती है। अब इसका बनाओगे तो कैसे बनेगा, इसका बनाएगा डज है, ये भी क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव कौन सा है, डज हमारे प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे हम कहते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल का है और उसका भी क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इसी का कैसे बनाओगे, हमें लेनी है वर्ब कौन सी, इज एम आर में से, ठीक है ले लेंगे। सबसे पहले देखो मी दे रखा है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमें एज अ सब्जेक्ट लाना है, तो मी का भी हमें क्या लेना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा। और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो हम आई लगा देंगे। तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। हमें क्वेश्चन करना है हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब पहले स्टार्ट होगी, तो एम आई। अब क्या लग जाएगा, लव, लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड बाय। शी का अब क्या करना है, शी जो सब्जेक्टिव केस है उसे हम बना देंगे ऑब्जेक्टिव केस, और शी का बन जाएगा हर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम क्लीनिंग द बाथरूम, मैं बाथरूम क्लीन कर रहा हूँ। अब इसी को आपको बनाना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले आपको पहचान करना आना चाहिए कि मेरा टेंस कौन सा है, तो मेरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मुझे बनाना क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वर्ब तो वही रहनी है, हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ क्या करना है, जो भी वर्ब में आईएनजी है उसको निकाल देना है, ठीक है, कर दो। क्या आ जाएगा, द बाथरूम, अब बाथरूम एक ही है तो द बाथरूम इज हो जाएगा, द बाथरूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय, किसके लिए कह रहे हैं, आई, तो आई का क्या है, आई एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, एज अ ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या कर देंगे हम, आई का बन जाएगा मी, ठीक है। अगर किसी ने अगर पैसिव वॉइस के रूल्स वाली जो क्लास है, इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने सारे जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके ऑब्जेक्टिव केस समझे थे कि कौन कौन से होते हैं। तो जिनको अभी लग रहा होगा कि कैसे क्या चेंज हो रहा है, अगर आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैंने क्या कर दिया, काम कंप्लीट कर लिया है। परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हमेशा कोई भी काम 100% जब हो जाता है उसके बारे में बात होती है। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारी वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के पहले रखना है, रख देंगे, द वर्क आ जाएगा। हैव दे रखा है, लेकिन वर्क जो है वो तो एक की बात हो रही है, काम की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, हैव ना लगा के हैज़ लगाएंगे। साथ ही साथ हमें क्या लगाना है, हैज़ या हैव होता है तो हम उसके साथ बीन लगाते हैं, तो लगाएंगे द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय। अब आई का क्या लगाएंगे, आई का हम लगा देंगे ऑब्जेक्टिव केस और बन जाएगा मी। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको ऑब्जेक्टिव केस बनाना है, ऐसा नहीं कि आई को उठा के बाय लगा के आई लगा दो, तो वो गलत हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है, आपको प्रोनाउन से दिए जाते हैं, क्योंकि वहीं हम जब चेंज करते हैं तो वहीं हमारी मिस्टेक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैज़ शी मेट रोहन। अब यहाँ पे देखिए, पहली बात, परफेक्ट जो होते हैं वहाँ पर ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, तो आपको फ्रेम करना भी बहुत ईजी होता है। तो कैसे बनाएंगे, रोहन है ना, रोहन को ले लो पहले, लेकिन रोहन से पहले क्या लेना है हमको, हमारी हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है, और रोहन भी क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो हम लगा देंगे हैज़ रोहन। हैज़ रोहन के बाद क्या लगाएंगे, हैज़ रोहन मेट बाय हर, ठीक है, बाय हर, तो शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हम उसका ऑब्जेक्टिव केस ले रहे हैं। तो इस तरह से अगर सभी के सेंटेंस इस टाइप से अगर सही गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि जितना पढ़ा उतना समझ में आ गया, इसलिए स्टेप बाय स्टेप लेंगे, जितना भी पढ़ेंगे, जितने भी टेंसेस करेंगे, उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, उसी के बेस पे एक्सरसाइज कर लेंगे, जिससे हमको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आपके साथ ये हुआ होगा कि हाँ भाई हमारे जो 5 में से कितने सही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने कितने सही हैं। मेरे हिसाब से तो सारे सही होंगे, क्योंकि जितना पढ़ा उसी को फटाफट रिवाइज कर लिया, तो यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ईजिली सारे ठीक हो गए होंगे। गलती हुई होगी तो थोड़ी बहुत हुई होगी, क्या कहाँ हुई होगी कि कई बार आपको लग रहा होगा कि इंट्रोगेटिव है और आपने बनाते समय ध्यान नहीं दिया होगा, या वर्ब जो है कौन सी लेनी है उसमें दिक्कत हो जाती है। हमारा सब्जेक्ट जो था वो था सिंगुलर, हमने लगा दी उसमें प्लूरल, तो वो छोटी छोटी मिस्टेक हुई होंगी, तो वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसके साथ, हमारे बाकी के टेंस जो हैं उनको देखेंगे कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ क्या अप्लाई होता है। 8 जो टेंस होते हैं हम उनमें ही पैसिव वॉइस अप्लाई करते हैं, जिसमें से हमने 3 देख लिए, बाकी के जो 5 हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से हम बाकी के टेंसेज में अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारे स्पेसिफिक रूल हैं कि बहुत अलग अलग सेंटेंस होते हैं, अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं। अभी तक जो हम सेंटेंस देख रहे हैं वो या तो इंट्रोगेटिव है, या फिर नेगेटिव है, या फिर अफर्मेटिव है, लेकिन टेंस के टाइप तो और भी होते हैं। हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, हमारे
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उन सभी को भी हम पढ़ने वाले हैं। और इस पैसिव वॉइस का जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 11th वालों के लिए है टॉपिक ये, प्लस आपके 10th में जितने भी बच्चे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक है। तो आप लोग बने रहिए, लेकिन उसके पहले आपको टेंस, पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें क्लियर करनी होगी, क्योंकि पैसिव वॉइस के रूल, टेंस के रूल, जब आप टेंस अच्छे से सीख लोगे तो उसी का आपको पैसिव में काम आएगा, वही आपको कहाँ काम आएंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में काम आएंगे। तो टेंस जिनको अच्छे से आते होंगे वो इन सारी चीज़ों से पार हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हमारे वॉइस के 3rd लेसन में, और वहाँ हम देखेंगे कौन कौन से और टेंसेस हैं जिनमें हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर, हैप्पी जन्माष्टमी।